Hello students, let's start the reading of the lesson The Lost Child. It is written by Mulak Raj Anand. Okay. It was the festival of spring. ये बसंत का त्योहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. कि जो सर्दियों की छाया में तंग सड़कों पर और तंग गलियों से निकलते हुए खुशी खुशी अच्छे कपड़े पहने हुए मानवता जो थी चली जा रही थी. लोग चले जा रहे थे. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर चल रहे थे. अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, और कुछ लोग बांस की बनी हुई बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में दौड़ रहा था. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग होता है भरपूर, जो कि जीवन और खुशी से भरपूर था. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने पुकारा. एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, क्योंकि वो बच्चा लैग्ड बिहाइंड होता है पीछे रह जाना. जब वो खिलौनों की दुकानों पर जो एक कतार में थी उनसे आकर्षित हुआ और पीछे रह गया, तो उसके माता पिता ने पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो दौड़कर जल्दी से अपने माता पिता के पास गया. हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, उसके कदम उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे. हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर लगी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जब वो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, वो वहां पर आया जहां वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका. सप्रेस करना, दबाना. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, यद्यपि वो अच्छे से जानता था उस पुरानी और ठंडी जो उनकी आंखों के अंदर इंकार के भाव थे, वो उनको अच्छी तरह से जानता था. आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने उसी पुराने क्रूर अंदाज में. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, उसकी माँ उस दिन की भावना की वजह से थोड़ा नरम पड़ गई. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला जैसे कि पिघला हुआ सोना हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ऐसे लग रहा था कि ये कई मील तक समतल भूमि पर मतलब फैला हुआ था. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बजलिंग, ड्रैगन फ्लाइज जो ड्रैगन मक्खियां थी वो भिन भिना रही थी. अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने उन भड़कीले जामुनी पंखों के ऊपर. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि रोक रही थी अकेली काली मक्खी को या मधुमक्खी को, जो कि फूलों की मधुरता लेने की खोज कर रही थी. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, बच्चा नजर से ही हवा में उनका पीछा कर रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, कि उनमें से एक अपने पंखों को आराम करने के लिए बैठी. एंड रेस्ट और आराम किया. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, परंतु ये पंख फड़फड़ाती हुई अप इनटू द एयर, हवा में उड़ गई. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसे वो लगभग पकड़ने ही वाला था. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर जब उसकी माँ ने एक सावधानी पूर्वक ढंग से उसे पुकारा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी के ऊपर आ जाओ.